जय हिंद दोस्तों, मैं श्री राम यादव। और एक बार फिर आज हम आप लोगों के बीच 11 सवालों का कलेक्शन लेकर आए हैं परसेंटेज का, और ज़बरदस्त सवाल है। तो चलिए देखते हैं पहली सवाल से। पहला सवाल है, संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। यदि सी का मान 8085 दिया गया है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 संख्या दिया है, तीनों में रिलेशन दिया गया है, और उस तीनों रिलेशन में से एक का मान दिया गया है तो दूसरे का मान पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, रिलेशन के तीनों को सेपरेट करना है। देखिए, 3 संख्या ए, बी और सी। कह रहा है ए से 17.5% कम है। देखिए, आप लोगों को बताए थे कि 2.5% का वैल्यू होता है 1/40। ये 2.5 का कितना गुना है, 25 छक्के 125, 7 175। तो ये 7 गुना है, 2.5% का 7 गुना, तो ये इसका भी मान कितना हो जाएगा, 7 गुना। तो ये 17.5% का मान कितना हो जाएगा, 7/40। ठीक। देखिए, ए से जिससे बोला जाएगा ना, जिससे या जिसका मान रहेगा तो उसका नीचे वाला वैल्यू जो रहता है उसी का बेस वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 40 से कितना परसेंट कम है, 17.5%। तो 40 का ही 17.5% 7 आएगा, 7 कम है, तो मतलब बी का मान 30 हो जाएगा। ठीक। यहाँ बी और सी में रिलेशन दिया गया है, तो बी और सी में रिलेशन दिया गया है, तो यहाँ भी 2.5% का मान होगा 1/40, और 25 22.5% हो गया, तो 25 9 225। तो इसका मतलब 9/40 इसका मान हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, और सी का मान कितना हो जाएगा 9 ज़्यादा 49। यहाँ से ए बी सी का मान, ए का मान कितना हो जाएगा 40 गुने 40, बी का मान कितना हो जाएगा 33 गुने 40, और सी का मान कितना हो जाएगा 33 गुने 49। ठीक। यहाँ कह रहा है सी का मान दिया गया है 8085, तो यहाँ सी का मान हमको आया कितना, इतना, तो इतना का मान हो जाएगा 8085, तो एक का मान हो जाएगा बट्टे में 33 गुने 40। तो 11 से काटिए, 11 दिया 33, 11 7 77, 3 11 दिया 33, और 11 5 55 कट गया। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और 3 पंचे 15 कट गया। 7 से काटिए, ये सॉरी 33 49 था। ठीक। 7 से काटिए, 7 7 49, और 7 दिया 21, 7 पंचे 35। फिर 7 से काटिए, 7 पंचे 35, तो यहाँ एक का मान 5 निकल गया। ठीक। तो हमको कह रहा है ए का मान निकालने के, तो ए का मान हमारा आया कितना, 40 गुने 40, इसमें गुना कर देंगे 5 से, तो 40 चौका 1600 गुने 5, तो 16 पंचे 80, 8000 आंसर सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% अधिक है। ठीक। तो x प्लस 50 का 10% और x के 15% से कितने परसेंट कम होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें x का मान निकालना पड़ेगा, और x का मान निकालने के बाद यहाँ रखेंगे, सॉरी x का मान निकालने के बाद इस दोनों जो अलग अलग दिया गया है उस दोनों में रख के कंपेयर कर देंगे। ठीक। चलिए निकालते हैं। 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% अधिक है। 25% 1/4 अधिक है, तो 5/4 काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 55 बार। फिर 5 से काटेंगे, 5 25, 50 बार, 5 11, फिर 5 से काट देंगे, 5 दहन। ठीक। अब नहीं कटेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10x प्लस, परसेंट से परसेंट को घुरा दीजिए, 20 दहन 200 बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, बचेगा 11x। अब देखिए x को लेकर एक साइड ले जाएंगे, तो x बराबर कितना निकल के आ गया 200। अब यहाँ x का मान 200 रख दीजिए, तो 200 और 50, 250 का 10% कितना आ गया 25, तो इसका मान आ गया 25। ठीक। और यहाँ 200 मतलब x के 15%, तो 200 का 15%, 200 का 15% 30 से कितने परसेंट कम है, तो 30 से 25 कितना कम है। सबसे पहले तो कम कितना है 5, किससे 30 से, तो जिससे जिसका बारे में बोले उसको नीचे रखना पड़ता है। तो 5 7 30, 1/6, 1/6 का मान होता है 16 से ही 2/3%। कौन सा आंसर है सी, इसका भी आंसर हो गया सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है,
यदि x% से 110 घटकर 50% में x% बढ़ने की समान परिणाम देता है तो 650 का x% और 780 का x - 10% से कितने परसेंट कम है। यहाँ भी हमें x का मान निकालना पड़ेगा और x का मान निकाल के दोनों में वैल्यू पुट करना पड़ेगा और हमारा आंसर निकल गया। देखिए कह रहा है कि यदि x% से घटकर कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, उसमें से घटाएंगे x% तो 110 और बराबर 50 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम देता है। ठीक, यहाँ से काटिए, ये 110 है, काटिए, 0 से 0 गया। ठीक, तो कितना 11 - 11 x% बराबर 5 + 5 x%। ठीक, इसको इस साइड लेके चलिए और x वाले को एक साइड। तो देखिए 5 इस साइड आएगा तो 11 में से 5 गया 6 और 11 इस साइड चल जाएगा बराबर 16 x%। तो x% बराबर आ गया कितना 6/16 मतलब 3/8। x% का मान 3/8 हो गया। ठीक, तब यहाँ रख दीजिए 650 का 3/8। ठीक, और यहाँ 780 का सारे x - 10%। ठीक, ये हम x का वैल्यू निकाले हैं ना। अब x% का, तो x का मान कितना हो जाएगा x/100 बराबर 3/8। काटेंगे 4 से 25 बार, 4 से 2 बार। ठीक, 25 या 75/2 मतलब x बराबर 37.5। ठीक, अब x का मान x - 10%, x - 10 करेंगे तो 37.5 - 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27.5%। ठीक, 27.5%। तो इससे 7.5 देखिए 27.5% हो गया। चलिए अगला पेज लेते हैं। 27.5% तो 25%, 2.5% का मान 1/40। तो ये कितना हो गया 25 का 11 गुना है तो 11/40 हो गया ना। 11/40। तो अब देखिए 780 का 11/40, 780 का 11/40। ठीक, काटना है 8 × 5 = 40, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78। ठीक, फिर 3 से कट गया 2 बार, फिर 5 25 रेशियो 11 दूनी 22। तो अब कह रहा है 780 के इतने परसेंट से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 22 से 25 कितना अधिक है 3, कितने पे 22 पे, गुने 100। कोई भी चीज़ करेंगे तो परसेंट में निकालने के लिए गुना 100 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना हो गया 300/22। इसको काटेंगे तो 22 × 22 और निकलेगा 22 × 22 तो आएगा 8। देखिए 300 नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हमें निकल गया 300/22। तो 22 × 22 8, 22 × 3 = 66, 22 × 4 = 88। इसको काटेंगे तो 22 × 22 कितना आ गया 80, 22 × 3 = 66 आएगा दशमलव 16, 22 × 7 = 154, 22 × 6 = 132। ठीक, 13.6 मतलब 14% के आसपास आ जाएगा। तो हमारा 14% का आसपास आंसर कौन सा है 3 नंबर 14%, यही हो गया। चलिए सवाल देखते हैं अगला सवाल। ये भी सेम है, जैसे 190 का x% का मान 180 के x + 10% से 15 कम है तो 90 का x + 30% का मान कितना होगा। देखिए करना क्या है 180 का x + 10%। ठीक, माइनस 190 का x% बराबर 15। इस समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए 180x गुना करेंगे तो प्लस 180 का 10% हो गया 18 माइनस 100 ये x%, 190 x% बराबर 15। देखिए 180 x% माइनस 190 x% करेंगे तो माइनस का 10 x% बराबर ये 18 इस साइड चल जाएगा तो 18 15 - 18 माइनस का 3 तो x% बराबर 3/18।
10। x% का वैल्यू आ गया हमको 3/10, तो x का वैल्यू आएगा यहाँ से 30। इसको सोल्व करेंगे तो अब देखिए 90 का x + 30%, और 30 और 30 60, 90 का 60% निकालेंगे तो 2 9 6 54, ठीक। x% से 150 का x%, यहाँ 150 का x% का मान हमको दिया गया निकला है 3/10। तो कितना आ गया 15, 15 दिया 45। 45 से कितने परसेंट अधिक है? देखिए 45 से 54 कितने अधिक है? 9 किससे? 45 से, तो 9 पंचे 45, 1/5, 1/5 का मतलब 20%। आंसर सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है ए की आय बी से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137% अधिक है, ठीक। यहाँ भी हमें तीनों का रिलेशन निकालना पड़ेगा। पहले ए बी सी का, बी की आय से 30% कम है। 30% का वैल्यू कितना? 3/10, तो बी का मान 10, इससे 3 कम, तो ए का मान 7। और यहाँ सी, बी और सी में रिलेशन दिया, सी से इतना परसेंट अधिक है। बी की आय सी की आय से, देखिए 137% को हम कह सकते हैं 100% प्लस 37.5%, ठीक। तो 100% का मतलब 1 और 37% का मतलब 3/8, तो 1 + 3/8 का बराबर 11/8, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं सी की आय जब 8 है, सी की आय से 11 अधिक है। सी की आय से 11 अधिक कौन किसकी आय है? बी की। इसका मान कितना हो गया? 90। इसका मान 90, तो ये कितना हो गया? ए का मान हो गया 19 सत्ते 133, ठीक। बी का मान हो गया 19 दाहिने का 190, ठीक। और सी का मान हो गया 10 अट्ठे 80। और यहाँ हमको कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 285 कम है। अब ए की आय बी की आय से कितना कम है? देखिए 33, 7, 40, 50, 90, मतलब 57 कम है। 57 का मान हमको दिया है 28500, ठीक। ये कितना गुना है? 57, 50 पंचे 250, 7 पंचे 35, ये 500 गुना है, ठीक। तो हमें कह रहा है कि एक का मान हमको निकल गया 500, तो हमें कह रहा है तो सी की आय ज्ञात कीजिए। तो सी की आय हमारा है कितना? 80, तो 80 गुने 500, देखिए 1 2 3 8 पंचे 40। आंसर हमारा कौन हो गया? 1, ये, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करता तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 11/16 से किसी को गुना करना था और उसने गलती से 7/12 से गुना कर दिया। तो इस तरह का जो भी सवाल आएगा तो उसको हम करना क्या है? दोनों नीचे वाले का एलसीएम लेकर दोनों में गुना कर देना। तो 12 और 16 का एलसीएम हमको होता है 48, 48 से दोनों में गुना कर दीजिए। काटिए, 16 तिया 48, 12 चौक 48, 11 तिया 33 से 28, ठीक। देखिए हमारा सही आंसर था 33, लेकिन आया 28, तो 33 से 28 कितने का त्रुटि हुआ? 5 का। कितने पे? 33 पे 1900, ठीक। इसको काटिए, 33 से कम 33, इसको काटिए, 33 को भाग दीजिए 500 से, ठीक। 33 से कम 33, यह आया 17, 33 पंचे 165, मतलब 15% के आसपास आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए चीनी की कीमत में 15% की कमी ही कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? देखिए सबसे पहले 15% की कमी हुई, तो 15% का कमी का मतलब कितना होगा? कोई भी चीज़ अपने आप में 3 की कमी करे, मतलब 15% का वैल्यू होता है 3/20, लेकिन 15% का कमी हो गया, इसका मतलब 3 का कमी कर रहा है। तो कितने परसेंट उपयोग बढ़ा सके? तब देखिए 3 का कमी किया ना, तो अगले बार 3 का ही वृद्धि करेगा, ठीक। लेकिन 3, 20 में से 3 का कमी किया कितने पे? अब 17, 20 में से 3 का कमी करके कितना आया? 17, और इंटू 100%, तो कितना हो गया? 300/17%। आंसर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है? देखिए यहाँ भी एक बार वृद्धि पूछ रहा है, तो दूसरे बार कितने परसेंट कमी होगा? तो 28% का वैल्यू कितना होता है? 4% 1/25, तो 7/25,
जब एक बार वृद्धि किया है तो एक बार कमी करेगा। 7 का वृद्धि किया तो 7 का ही कमी। 25 में से 7 का वृद्धि किया 32, तो यहाँ भी हो गया 32 और इनटू 100%। ये कितना हो गया 700/32। तो इसको 32 से भाग दीजिए। 32 दूना 64, ठीक, कितना हो गया 60। 32 से 32 दूना 64, 32 से मतलब 21% के आसपास, ठीक आंसर भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, चीनी की कीमत से, ये सवाल तो हो गया है, ठीक है। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, तो डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ भी ए बी सी डी में रिलेशन दिया है, तो हमें रिलेशन पहले निकालना पड़ेगा। देखिए ए बी सी और डी, ठीक। और ए बी से 20% कम है, तो बी का मान 100, तो ए का मान 80। अब देखिए यहाँ पर सी और डी में दिया गया है, तो अब फिर निकालेंगे तो चारों का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, इसलिए रिलेशन देखना है सबसे पहले। अब हमें डी का ए से रिलेशन दिख रहा है, ए का वैल्यू दिया है, तो डी ए से 25% कम है, तो 80 का 25%, 1/4 20, तो डी का मान इससे कम है 60, 25%, तो मतलब डी का मान 60 हो गया। और सी डी से 30% अधिक है, सी का मान जो है डी से 30% अधिक है। 60 का 30% 18, इससे 18 ज़्यादा है, तो कितना हो गया 78। अब हमें देखना है बी और सी में रिलेशन, तो बी और सी में तो सी बराबर 0.78% ऑफ बी, यही आंसर हो गया। चलिए आज का सवाल ख़त्म हो गया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे अगले टैप लेकर के। तब तक के लिए आप लोग इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।